सूरज कुमार। यहाँ पर हम लोग जो है लाइफ साइंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, जंतु पोषण के बारे में। जंतु पोषण क्या होता है? एनिमल न्यूट्रिशन। पहला बात तो न्यूट्रिशन का मतलब समझे सबको। न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को यानी हमारे बॉडी को आवश्यक पोषण पदार्थ मिलता है जिससे हमारे शरीर क्या होती है, रचनाएं चलती हैं। पोषण का मतलब ये होता है बिना पोषण के आज के डेट में कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा सेल डिवीजन नहीं होगा, शरीर का ग्रोथ नहीं होगा, हाइट नहीं बढ़ेगा, वेट नहीं बढ़ेगा, ब्रेन नहीं बढ़ता। इसी से पोषण के लिए बहुत सारी चीज है। इस दुनिया में बहुत सारे पोषण के चीज होते हैं। जैसे कि देखो, जंतुओं में क्लोरोफिल अनुपस्थित रहते हैं। जंतुओं में क्या रहता है? क्लोरोफिल अनुपस्थित रहता है। क्लोरोफिल का मतलब क्या होता है? ऐसा चीज जो हमारे शरीर को ग्रो करने में हेल्प करता है। अतः ये अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्वयं निर्माण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अपने भोज्य पदार्थ को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे से क्या होते हैं? प्राप्त करते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? विविध पोषी, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और इनमें मिलने वाले पोषण को विविध पोषी कहते हैं। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? ऐसे जंतु जो अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं, किसी के माध्यम से होता है, उसे विविध पोषी कहते हैं, ठीक है। विविध पोषी जो होता है उसका डेफिनेशन यहां लिखा हुआ है। वह पोषण जिनमें जंतु अपने भोज्य पदार्थों को बाह्य स्रोत से ग्रहण कर उनका प्रयोग करती है, उसने क्या कहते हैं? विविध पोषी कहते हैं। वह पोषण जिनमें जंतु जो होती है किसी दूसरे से अपने भोजन का निर्माण करती है और ग्रहण करती है, उसे विविध पोषी कहते हैं। विविध पोषी का बहुत सारा एग्जांपल है। इंसान, हम लोग क्या अपना शरीर में भोजन बनाते हैं? हमारे किडनी में बनता है, हमारे लीवर में बनता है खाना, या हमारे पेट में बनता है, हमारे स्टमक में बनता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बाहर खाना रहता है, पेड़ पौधा, साग सब्जी, मांस मछली, जो भी है खेत में अनाज उगाना, वो सब क्या है? बाहर है, अंदर कुछ भी नहीं है। दैट इज द रीजन हम लोग भी एक प्रकार के विविध पोषी हैं, हेट्रोट्रॉप्स हैं। अब हेट्रोट्रॉप्स 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? देखो, परिजीवी, पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरासाइट का मतलब परिजीवी। उसके बाद है तुम्हारा मृत पोषी, मतलब होता है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। एक होता है सहजीवी पोषण यानी कि सिम्बायोटिक। एक होता है होलोजोइक यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब देखो, ये 4 प्रकार का नाम याद रखना पड़ेगा। पहला का नाम क्या है बोलो? परजीवी, मृतपोषी, और क्या? सहजीवी और होलोजोइक, ठीक है। फिर से पैरासाइट, सेप्रोजोइक, सिम्बायोटिक और होलोजोइक याद रखना पड़ेगा। पहला उसका डेफिनेशन है परजीवी पोषण क्या होता है? परजीवी पोषण क्या होता है? पैरासाइट का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो चीज किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है उसे क्या कहते हैं? पैरासाइट कहते हैं। जैसे कि मान लो, जैसे कि बहुत सारे ऐसी चीजें जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करके रखते हैं, उन्हें पैरासाइट कहते हैं। जैसे कि वह पोषण जिनमें जंतु अपने भोजन को पोषक से प्राप्त करते हैं और परिजीवी पोषक कहलाते हैं। ऐसे कुछ जंतु पोषक को शरीर की बाह्य सतह पर अपना, ठीक है, भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें एक्टोपैरासाइट कहते हैं। जैसे कि जोंक, ठीक है, खटमल, उसके बाद जू। ये सब देखो, अगर खटमल को देखोगे, जू को देखोगे, जो हेयर में रहता है, खटमल जो बेड वगैरह में जो होता है कि बिस्तर वगैरह में चला जाता है, जिससे क्या होता है, जो हमारे रक्त को लेकर के, तो देखो ये अपना पेट में भोजन बना रहा है नहीं, वो क्या कर रहा है? किसी से लिया है। किससे लिया है? हमारा ब्लड ले रहा है, हमारा ब्लड लेकर के भोजन को पचा रहा है। तो ये क्या कर रहा है? अपना जो है पेट भरने के लिए हमारा ब्लड का यूज कर रहा है। मतलब वो खुद से खाना बना रहा है नहीं। जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं? खुद से खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है। वहां पर वो लोग अपना कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है? ये जोंक जो होता है बाहर से अपना सरफेस पर, ये जोंक जैसे कि इस प्रकार से मान लो होता है, इस प्रकार से जोंक होता है, इस तरीके से इसके ऊपर का सरफेस पर रहता है, ऐसे रहता है। ये जो होता है ऊपर सरफेस पर, अपने सरफेस के ऊपर से भोजन लेता है। खटमल जो होता है वो भी दांत से जो है अपना जो दांत से बग करके चूस करके रक्त को चूसता है, रक्त के चूस करके अपने पेट के ऊपर रखता है। फिर उसके बाद तुम्हारा क्या है? जू जो सर में रहता है, वो भी लोग इसी तरीके से काम करते हैं। कुछ जंतु अपने पोषक के शरीर की आंतरिक भागों से अपना भोजन पदार्थ प्राप्त करते हैं, उन्हें अंत परिजीवी कहते हैं। जैसे ये लोग बाहर से कर रहा है, कुछ जो है एंडोपैरासाइट होते हैं, अंदर से कहते हैं, जैसे मोनोसिस्टिया, ठीक है, गोल कृमि और फीता कृमि। देखो बहुत इजी सा बात बोला गया है। कभी कभी देखे होंगे बच्चा में किसी का पेट में बहुत दर्द होता है, ज्यादा करके 10 साल के नीचे का बात कर रहे हैं, या 6-7 साल का देखोगे बच्चे लोग को, जो ज्यादा मीठा खाते हैं तो बोलता है पेटवा में कीड़ा हो गया।
मतलब पेट में कृमि हो गया है, तो पेटवा दर्द करता है, और मीठा ज्यादा खाने से क्या होता है, पेट ज्यादा दर्द करता है। इसी वजह से वो हमारे शरीर में फीता कृमि, टेप वर्म भी होता है एक प्रकार का, ठीक है, राउंड वर्म होता है, कीड़ा होता है, जो हमारे आंत में, हमारे स्टमक में जाकर के जम जाते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, मीठा चीज को खाते हैं। ऐसे देखोगे डॉक्टर जो होता है ऐसा दवा देता है, तो फिर वो लैट्रिन के माध्यम से वो चीज क्या होता है, बोलो, बाहर निकलता है। गोल कृमि, फीता कृमि, जो कि पेट में बहुत दर्द करता है, ये हमारा क्या कर रहा है, देखो गोल कृमि हमारे पेट के अंदर है, लेकिन क्या वो अपना खाना बना रहा है, नहीं, हम जो खाते हैं वही को लेकर के खाना बनाता है। तो जिसके शरीर में, जिस बच्चे के शरीर में फीता कृमि या पेट का जो भी वो राउंड वर्म रहेगा, उसका देखोगे शरीर न्यूट्रिशन नहीं होगा, शरीर नहीं बढ़ेगा, शरीर का ग्रोथ नहीं होगा, कोशिका विभाजन नहीं होगा, उसका ब्रेन कमजोर रहेगा, और उसका पेट में हमेशा दर्द रहेगा। देखो हो क्या रहा है, तुम खाना तो खा रहे हो, लेकिन खाना तुम्हारे शरीर की कोशिकाओं में ना जाकर के वो टेप वर्म सभी खा ले रहा है, जिससे तुम्हारा शरीर का पोषण नहीं मिल रहा है। मिल किसको रहा है, दूसरे कोई को मिल रहा है। किसको मिल रहा है, वो कृमि लोग को मिल रहा है, फीता कृमि या जो भी गोल कृमि या राउंड कृमि या मोनोसिस्टिया। तो ये क्या हुआ, अंत मतलब अंत परिजीवी, मतलब अंदर हो करके जिंदा रहे। परिजीवी का मतलब जो कोई दूसरे कोई के ऊपर डिपेंड करता है उसे परिजीवी कहते हैं। जो दूसरे पर डिपेंड करता है उसे क्या कहते हैं, परिजीवी, होस्ट, ठीक है। अब देखो मृतोपजीवी यानी कि पोषण, ठीक है। सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, वह पोषण जिसमें जंतु अपने भोज्य पदार्थ को द्रव अवस्था यानी मृत एवं सड़े गले जीवधारियों से प्राप्त करते हैं, उसे मृतपोषी कहते हैं। जैसे कि केचुआ, ठीक है, जहां पर भी देखोगे कुत्ता मर गया है, जहां पर देखोगे खाना सड़ गया है, जहां पर रोटी फेंका गया है, जहां पर चावल फेंका गया है, देखोगे वहां पर जरूर से जरूर केचुआ रहता है। गीला मिट्टी में, काई में, वहां पर क्यों केचुआ रहता है, क्योंकि ये सब सड़े गले चीजों से बनते हैं। काई, मिट्टी, सड़ा हुआ जगह, जहां पर डेली मान लो खाना आदमी फेंक रहा है, डेली जाकर के अपना कचरा फेंक रहा है, तो वो कचरा क्या होता है, वहां पर जाकर के मृतपजोवी हो जा रहा है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद क्या है, केचुआ हो गया। उसके बाद क्या है, एस्टियासिया हो गया, जंतु में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मृतपजीवी कहते हैं। और सहजीवी क्या होता है, सिम्बायोटिक, वह पोषण जिसमें दो असमान जंतु परस्पर साथ रह करके इस प्रकार का संबंध स्थापित करते हैं कि दोनों अपने भोजन के लिए लवंतित होते हैं, इसे सहजीवी कहते हैं। जैसे दीमक क्या करता है, दीमक किसी भी लकड़ी जाति की चीज जो होता है, जहां पर लकड़ी हो, वुड है, वहां पर दीमक है। ये बात दिमाग डाल कर रखोगे, जहां पर लकड़ी है वहां पर वुड है, उस पर क्या है, दीमक श्योर है। दीमक यानी कि इंग्लिश में टर्मिट कहते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सहजीवी, ठीक है, अपने भी फायदा कर रहा है और किसी और को भी फायदा करवा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहजीवी कहते हैं। तो ये है पोषण का पार्ट 1। इसके बाद पोषण का जो पार्ट बचा है वो कराएंगे, और उसमें फिर है तुम्हारा पाचन ग्रंथि यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, हमारा कैसे ग्रास नली काम करता है। फिर उसके बाद हमारा जो होता है स्टमक में कार्डिक, फंडी, पेलोरी, वहां पर कैसे HCl काम करता है, कैसे कीटाणु को मारा जाता है। फिर लीवर कैसे जो होता है सभी चीज को बचाता है। फिर अग्नाशय, अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय, कैसे पोषण बनता है, कैसे तैयार होता है, वो डायग्रामेटिकली हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। वीडियो कैसा लगा है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, बाय।